बैश इन बर्लिन इवेंट होने में कुछ ही दिन बचे हैं और अभी तक सिर्फ 4 मैचेस को ऑफिशियल किया गया है। तो ऐसी कुछ बातें हैं जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं इस वीडियो में, और बैश इन बर्लिन की शॉकिंग एंडिंग के बारे में भी हम जो है बात करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले इसके डेट एंड टाइम की अगर मैं बात करूं इंडिया में, तो वो मैं ऑलरेडी तुम्हें बता चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर से बता देता हूँ। हमें शनिवार को 31 अगस्त 2024 को रात को 10:30 पर ये देखने को मिलेगा। यानी कि शनिवार को 31 अगस्त को हमें सुबह स्मैकडाउन देखनी पड़ेगी और उसी दिन रात को 10:30 पर शनिवार को ही बैश इन बर्लिन भी हमें देखने को मिल जाएगा। तो देख लेना भाई लोगों। तो अब जो है मैं तुम्हें एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं भाई। गुंथर के ऊपर जो है बैश इन बर्लिन का इवेंट करवाया जा रहा है। गुंथर जो है इस इवेंट का फेस है एक तरीके से, उसी के लिए ये इवेंट हो रहा है क्योंकि वो एक जर्मन कैरेक्टर को प्ले करता है, वो एक जर्मन रेसलर है इस वजह से। लेकिन एक्चुअल बात ये नहीं है, जर्मन से गुंथर बिलोंग नहीं करते हैं। वो एक जर्मन रेसलर जरूर हैं, वो जर्मन रेसलिंग वाला कैरेक्टर प्ले करते हैं, जर्मन मूव्स करते हैं, लेकिन वो जर्मन से नहीं है। यानी कि वो जर्मन और बर्लिन से उनका नाता नहीं है। वो जो है जर्मनी के पड़ोसी देश यानी कि ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। ऑस्ट्रेलिया उनका होम कंट्री है, लेकिन क्योंकि जर्मनी भी पड़ोस में ही आती है और गुंथर जो है एक जर्मन कैरेक्टर प्ले करते हैं, तो उस वजह से जो है बैश इन बर्लिन को गुंथर के ऊपर दिखाया जा रहा है। लेकिन इसमें ज्यादा कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि हमने जो है गुंथर को जर्मन की तरह ही देखा है कि वो एक जर्मन रेसलर है। तो वहां के लोगों को भी जो है गुंथर से ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। गुंथर के लिए सारा सपोर्ट होने वाला है वहां पर। तो भाई देखेंगे कि गुंथर को वहां पर कैसा रिएक्शन मिलता है ऑडियंस की तरफ से। ऑब्वियसली भाई अच्छा ही मिलने वाला है और चेयर भी जरूर मिलेगी उन्हें। लेकिन अब जो है एक दूसरी बात पर आते हैं, इसी से रिलेटेड है, वो भी गुंथर तो वहां के होम टाउन हीरो नहीं है, एक तरीके से है भी और नहीं भी, कोई बात नहीं। लेकिन उनका जो असल में जो हीरो है उसका मैच तो अभी तक ऑफिशियल हुआ ही नहीं है, जो कि हो सकता है क्योंकि अभी तक 4 मैचेस ही ऑफिशियल हुए हैं और 5वां मैच भी ऑफिशियल जरूर होगा, क्योंकि ट्रिपल एच जो है वो हर इवेंट में जो है 5 मैचेस जरूर जो है रखता है। और अगर छठा भी दे दे तो वही काफी अच्छी बात होगी, लेकिन 5 ही होने वाले और मैं भी 5 जो है एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और अब तक 4 हुए हैं, यानी कि 5वां मैच भी ऑफिशियल हो जाएगा और वो शायद हमें अगली मंडे नाइट रॉ पर देखने को मिलने वाला है ऑफिशियल होता हुआ। और वो किसी और का नहीं होगा, वो होगा भाई लुडविग केजर वर्सेस शेमस का मैच, क्योंकि भाई लुडविग केजर जो है वो जर्मन से ही बिलोंग करते हैं, उनका जो होम कंट्री है वो जर्मन ही है। तो भाई ऑब्वियसली उस बंदे का मैच तो भाई जरूर होगा बैश इन बर्लिन में, क्योंकि भाई जब गुंथर का हो रहा है तो भाई उसका क्यों नहीं होगा। और ऊपर से भाई शेमस वर्सेस लुडविग केजर के मैच को हाइप भी किया जा रहा है कि लुडविग जो है बार बार आकर कह रहा है कि हमें एक बैंगर और देना है, एक बैंगर और देना है, तो वो जाकर भाई सीधा बैश इन बर्लिन में ही देखने को मिलेगा। तो बस ये मैच जो है ऑफिशियल और होना बाकी है। वैसे तो मैं तो चाहता था कि भाई आइल्जा ड्रैगन नोवा भी शो के ऊपर हो, लेकिन भाई पता नहीं उनके साथ क्या चल रहा है। अभी तक कोई रिपोर्ट वगैरह मुझे तो सामने नजर नहीं आई, लेकिन भाई जब से ब्रॉन ब्रेकर ने उसको बजाया भाई वो नजर तो नहीं आया। तो देखते हैं भाई आइल्जा ड्रैगनोवा कब तक रिटर्न करेंगे। तो अब जो है इस इवेंट की शॉकिंग एंडिंग के बारे में बात करते हैं कि इस इवेंट की जो है शॉकिंग एंडिंग क्या हमें देखने को मिल सकती है। तो भाई शॉकिंग एंडिंग वो होती है जो हमें एंड में देखने को मिलती है, यानी कि उसके लिए हमें एक मेन इवेंट मैच चाहिए होता है। और मेन इवेंट मैच कौन सा होगा भाई, क्योंकि भाई कोडी रोड्स भी है शो के ऊपर और गुंथर भी है, और गुंथर के लिए चीजें तो ऑब्वियसली भाई गुंथर का मैच जो है मेन इवेंट करना चाहिए। अगर भाई कोडी रोड्स जो है नेता रोड्स अपने होमलैंडर वाला दिमाग ना चलाए, बोले कि भाई मैं फेस हूँ, मैं चैंपियन हूँ, मैं सबसे बड़ा चैंपियन हूँ, तो भाई मेरा मैच मेन इवेंट होना चाहिए। वेल ऐसा होगा नहीं, मैं जानता हूँ। तो भाई गुंथर वर्सेस रैंडी ऑर्टन का मैच ही जो है मेन इवेंट करेगा और वही हमें एंड में देखने को मिलेगा शो में। और भाई उस मैच की एंडिंग तो ऑलरेडी हम सबको पता है कि कौन जीतने वाला है, क्योंकि भाई कोई बंदा अपना पहला टाइटल डिफेंस क्यों हारेगा, वो भी भाई अपने ही घर में अपने ही लोगों के सामने, जो कि हैं भी और नहीं भी, मतलब पड़ोसी लोगों के सामने भाई क्यों ही हारना चाहेगा वो, अपने मोहल्ले के लोगों के सामने क्यों अपनी बेइज्जती करवाना चाहेगा। तो भाई गुंथर ऑब्वियसली यहाँ पर अपने टाइटल को रिटेन कर दे वाले। और वो कैसे भाई, मुझे नहीं लगता कि शायद पिन फॉल होगा, हो सकता है कि भाई गुंथर वही तरीका आजमाए जो उन्होंने डेमियन प्रीस्ट के साथ किया था, यानी कि सुला दे भाई, वो स्लीपर होल्ड लगाएं और रैंडी ऑर्टन जो है वहां पर बेहोश हो जाए, जिस वजह से भाई रैंडी ऑर्टन के ऊपर पिन भी नहीं हुआ, रैंडी ऑर्टन ने हार भी नहीं मानी, लेकिन गुंथर फिर भी जीत गया भाई। इसके बाद जो है शॉकिंग एंडिंग की बात आती है। तो भाई मुझे लगता है कि शायद गुंथर की सेलिब्रेशन के साथ जो है चीजें खत्म हो जाएंगी, लेकिन फिर भी अगर एक क्लिप एंकर देना हो, एक जो है हमें एक कुछ शॉकिंग देना हो, तो भाई हो सकता है कि भाई अगर कुछ बहुत ही ज़्यादा सोचोगे तो भाई फिर ब्रॉक लेसनर का रिटर्न हो सकता है। लेकिन ब्रॉक लेसनर के लिए जो है एक अलग प्लान्स हैं WWE के पास। जो इतनी भी रिपोर्ट्स निकल कर आई हैं उनका कहना है कि ब्रॉक लेसनर रॉयल रंबल में रिटर्न करेंगे, यानी कि भाई जैसे कि हमें पिछली रेसलमेनिया में चीज़ें देखने को मिलती कि ब्रॉक लेसनर रॉयल रंबल में आएंगे, रेसलमेनिया तक जाएंगे और गुंथर के सामने लड़ेंगे इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। रेसलमेनिया 40 में ऐसा कुछ था, लेकिन भाई क्योंकि ब्रॉक लेसनर के ऊपर वो एलिगेशंस वगैरह आ गई, तो उस वजह से जो है ब्रॉक लेसनर हट गए WWE
WWE से और वो जो है रेसलमेनिया 40 में कंप्लीट नहीं कर पाए, लेकिन शायद उन्हीं चीज़ों को दोबारा से किया जाएगा इस रेसलमेनिया के लिए। बस फर्क इतना है कि उस टाइम पर गुंथर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन थे, लेकिन इस टाइम पर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन हो सकते हैं वो रेसलमेनिया 41 में। और फिर शायद हमें रेसलमेनिया 41 में गुंथर वर्सेस ब्रॉक लेसनर का मैच देखने को मिलेगा, जब ब्रॉक लेसनर रॉयल रंबल में रिटर्न कर लेंगे, यानी कि भाई गुंथर जो है रेसलमेनिया तक चैंपियन रहने वाले इस तरीके से। वेल, ये चीज़ें होंगी या नहीं होंगी, जब होंगी तब देखेंगे भाई क्या होता है। लेकिन इस मैच की शॉकिंग एंडिंग यही होगी कि भाई गुंथर जीत जाएगा। उसके बाद जो है मैंने कहा ना कि भाई आइजा ड्रैगनोवा को मैं शो पर देखना चाहता था, तो हो सकता है कि यहाँ से हमें उन चीज़ों की शुरुआत होती हुई नजर आए। एंड में यहाँ पर आइजा ड्रैगनोवा रिटर्न करे और वो गुंथर के सामने खड़े हो जाए और वहाँ पर शो जो है खत्म हो जाए, यानी कि गुंथर को जो है नया अपोनेंट भी मिल जाएगा यहाँ पर। क्योंकि भाई गुंथर वर्सेस आइजा ड्रैगनोवा एक बहुत बड़ा मैच है एक तरीके से देखोगे तो, क्योंकि दोनों बैंगर मैच देंगे भाई। बाकी तो गुंथर की सेलिब्रेशन के साथ ही जो है शो खत्म होने वाला है। बाकी तुम्हें क्या लगता है तुम कमेंट्स में बताओ। और भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि बैश इन बर्लिन में ब्लड लाइन से रिलेटेड कुछ भी नहीं होने वाला, यानी कि भाई रोमन रेंस के जितने भी फैंटेसी मैचेस बुक कर रहे हैं भाई लोग, जैसे कि उनका मैच भाई तामा तोंगा से हो जाए या फिर तोंगा लोहा से हो जाए या फिर जेकब फाटू से हो जाए बैश इन बर्लिन में, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला भाई। क्योंकि ब्लड लाइन से रिलेटेड हमें बैश इन बर्लिन में कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। और जो स्मैकडाउन बर्लिन में होगी वहां पर भी हमें कुछ भी देखने को नहीं मिलने वाला है। जो जर्मनी से हमें स्मैकडाउन एयर होगी वहां पर भी ब्लड लाइन से रिलेटेड अगर कुछ होगा तो वो सारा का सारा टेप्ड होगा पहले से ही, जो इस स्मैकडाउन पर कर लिया जाएगा। और इसका रीजन मैं तुम्हें बताता हूँ कि ऐसा क्यों है कि ब्लड लाइन से रिलेटेड कुछ भी हमें जर्मनी में देखने को नहीं मिलेगा। उसका सिंपल सा रीजन ये है कि भाई रोमन रेंस, पॉल हेमन और सोलो सिकोवा जो लोग अब स्टोरी में इन्वॉल्व है, इन तीनों के अलावा किसी भी और दूसरे बंदे को यूएसए से बाहर जाने के लिए अलाउड नहीं है। यानी कि भाई जितने भी नए बंदे WWE की ब्लड लाइन में इन्वॉल्व हुए हैं, फिलहाल जितने भी नए मेंबर्स ऐड हुए हैं ब्लड लाइन में, जेकब फाटू, तामा तोंगा, तोंगा लोआ, और अब जो नए बंदे आने वाले हैं हिको लियो वगैरह, तो उनके ऊपर भाई काफ़ी सारे केसेस चल रहे थे भाई, जो यानी कि भाई वो कई बार जेल जा चुके हैं वो सब, तो उनकी वजह से भाई उन्हें यूएसए से बाहर जाने के लिए अलाउड नहीं है, जेकब फाटू को, तामा तोंगा और तोंगा लोआ को भाई। तो इस वजह से वो लोग जो है यूएसए से बाहर जाकर किसी भी इवेंट को ज्वाइन नहीं कर सकते। इसलिए हमें आज तक भाई वो ना कभी क्राउन जूल में देखने को मिले और ना ही जब बैकलैश फ्रांस हुआ था वहाँ पर देखने को मिले। इसलिए भाई हमें तामा तोंगा, तोंगा लोआ कभी भी वहाँ पर देखने को नहीं मिले। जब भी ओवरसीज में गई WWE यूएसए से बाहर, तो वहाँ पर हमें ये नए बंदे देखने को नहीं मिले ब्लड लाइन के। वहाँ पर सिर्फ सोलो सिकोवा और पॉल हेमन ही होते थे। और अब क्योंकि भाई सोलो सिकोवा और रोमन रेंस का सीधा मैच तो करवा नहीं सकते WWE बैश इन बर्लिन में ऐसे ही, तो इसलिए भाई ये चीज़ नहीं हो सकती कि सीधा रोमन रेंस वर्सेस सोलो सिकोवा का बैश इन बर्लिन में एक मैच देखने को मिल जाए। मतलब कि ये बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि अभी तो भाई स्टोरी में बहुत ज़्यादा चीज़ें बची हैं। रोमन रेंस को जेकब फाटू का सामना करना है, तामा तोंगा का सामना करना है, उसके बाद अपनी ब्लड लाइन को बनाना भी है और ब्लड लाइन वर्सेस ब्लड लाइन करना है। फिर एंड में जाकर भाई कहीं रेसलमेनिया में आई थिंक ऐसे रूमर्स हैं कि सोलो सिकोवा वर्सेस रोमन रेंस का मैच हमें देखने को मिलेगा। तो इस वजह से भाई बैश इन बर्लिन में तो ब्लड लाइन से रिलेटेड कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि पॉल हेमन स्टोरी में अभी तक हमें ऑन स्क्रीन दिखे नहीं है, तो वो भी नहीं आ सकते। तो इसलिए भाई रोमन रेंस और ब्लड लाइन से जो भी रिलेटेड होगा जर्मनी से हमें जो भी कुछ देखने को मिलेगा स्मैकडाउन पर, वो सारा टेप्ड होगा या फिर कुछ होगा ही नहीं जहां तक पॉसिबल है। तो बैश इन बर्लिन अगर तुम देखने वाले हो और अगर तुम सिर्फ रोमन रेंस के फैन हो, रोमन रेंस की वजह से तुम जो है WWE को देखते हो, तो फिर मुझे नहीं लगता कि बैश इन बर्लिन इवेंट तुम्हारे किसी काम का भी है। वेल, मैं कहूंगा कि तुम्हें देख लेना चाहिए, क्या पता कुछ हो भी जाए। अगर WWE ने जो है सारे एलिगेशंस वगैरह हटवा दियो किसी तरीके से, वो कानूनन कार्रवाई उन्होंने पूरी कर ली हो कि वो अब जो है फ्री कर चुके हैं फाटू और बाकी के ब्लड लाइन मेंबर्स को उन सारे के सारे केसेस से, तो शायद जो है हमें बैश इन बर्लिन और उस स्मैकडाउन पर ब्लड लाइन देखने को मिल सकती है। वरना तो मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी रोमन रेंस और ब्लड लाइन से रिलेटेड कुछ भी हमें उस स्मैकडाउन और बैश इन बर्लिन में देखने को मिलेगा 31 अगस्त वाली को। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो मैं तुम्हें बताना चाहता था। और ऐसे ही भाई आगे के इवेंट्स के लिए शायद WWE को ये प्रॉब्लम हो सकती है भाई, क्योंकि क्राउन जूल भी जाएंगे और भी बहुत सारे इवेंट्स होने वाले हैं आगे जाकर। मतलब कि भाई हर जो इवेंट है वो सिर्फ यूएसए से बाहर ही तो होने वाला है। ऐसे में तो भाई अगर ऐसा ही चलता रहा और WWE ने जो है ब्लड लाइन के मेंबर्स के ऊपर से केसेस नहीं हटवाए, तो ये जो पाबंदियां उनके ऊपर लगी हुई हैं अगर वो नहीं हटी, तो ऐसे में तो भाई पूरे ब्लड लाइन के मैचेस जो है हमें सिर्फ टॉप 4 PPVs में ही देखने को मिलेंगे। समर स्लैम, रॉयल रंबल, सर्वाइवर सीरीज और रेसलमेनिया। यानी कि भाई ये तो बहुत बड़े ही सुपरस्टार बन जाएंगे कि भाई सिर्फ 4 मेन इवेंट में आते हैं और 4 मेन शोज में आते हैं और कभी कहीं पर भी ऐसे वैसे मैचेस नहीं करते हैं। ऑब्वियसली भाई रोमन रेंस के छत्र छाया के नीचे रहते तो ऑब्वियसली ऐसा होगा,
लेकिन भाई शायद ये चीजें सही नहीं है बिल्कुल भी दूसरे इवेंट्स के लिए। तो देखते हैं भाई WWE जो है कब इसके ऊपर टेक लेगी, कब इसके ऊपर एक्शन करेगी अच्छे से। तो भाई WWE के लिए कोई बड़ी बात नहीं है किसी को हटवाना, वो पहले भी काफी कुछ कर चुके हैं इस तरीके से, लेकिन वो विंस मैकमैन के टाइम पर होता था। अब ट्रिपल एच का एरा चला हुआ है भाई, तो उसका पता नहीं वो क्या कर रहा है। जिनके ऊपर एलिगेशन आते हैं भाई उनको तो सीधा ही निकाल देता है कंपनी से। तो भाई देखते हैं क्या ट्रिपल एच कब इन चीजों के ऊपर एक्शन लेगा। बाकी कुछ होगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। तो भाई रोमन रेंस और ब्लड लाइन से रिलेटेड बैश इन बर्लिन और उस स्मैकडाउन पर शायद हमें कुछ देखने को नहीं मिलेगा। जो भी होगा तो शायद वो टेप्ड होगा पहले से। तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी काफी इंपॉर्टेंट जो मुझे तुम्हें देनी थी और मैंने तुम्हें दे दी। अब देख लो तुम्हें क्या करना है इसका, तुम्हारे क्या थॉट्स हैं इन चीजों के ऊपर। और देखते हैं कि भाई अगला मैच जो है कब तक ऑफिशियल होता है, 5 मैचेस हो जाए और उसके बाद भाई बैश इन बर्लिन के लिए बिल्कुल भी इंतजार नहीं हो रहा है भाई, बस जल्दी से हो जाए बस। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।